Class 7th, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप पिछला रिवाइज कर रहे हो साथ साथ. कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली बताना है. ओके, एनाफाइलेक्टिक शॉक पे थे. एनाफाइलेक्टिक शॉक मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाफाइलैक्सिस, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है that occurs immediately upon exposure to allergen trigger. If it is very severe form of allergy, it affects the entire body. Histamines and other chemicals are released from various area throughout the body. पूरे body में histamine और बहुत अलग अलग तरह के chemicals निकल रहे हैं which can cause dangerous symptoms like narrowed airways and difficulty in breathing. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं वो यही है, जिसको मैंने पहले बताया था. ये रेड फ्लैग साइन है. इमीडिएटली द पर्सन हैज टू बी टेकन टू हॉस्पिटल. नैरो एयरवेज जब हो जाते हैं तो डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, क्योंकि अगर ब्रोंकाइस नैरो हो गए then how will you be able to breathe properly. Okay, ब्रीदिंग के लिए एयरवेज का प्रॉपर डायमीटर में होना इम्पोर्टेंट है. Okay, some people have antibodies that react to penicillin. So I told you in the previous slide that some people are very allergic to penicillin drug. So penicillin is a drug that is helpful to most of the people having bacterial infection. But these people, they have some particular type of antibodies in their blood which can react to penicillin. They take penicillin as the antigen, जबकि वो है नहीं एंटीजन, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी उसको एंटीजन की तरह ट्रीट कर रही है. ओके, सो इन दिस केस पेनिसिलिन इज इस केस में क्या है, पेनिसिलिन एक एलर्जन है. ओके, और उसके अगेंस्ट पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज है. तो ऑब्वियसली जहां एलर्जन है और जहां एंटीबॉडी है वो आपस में फाइट करेंगे. एलर्जन को तो एंटीजन भी कहते हैं, ये आपको पता ही है. So when antigen and antibody they react with each other, they will land up to allergic reaction, and such type of reaction may result into anaphylactic shock, because this type of allergy or the allergic reaction is very fatal to the patient. इसका जो सीधा सीधा इफेक्ट होता है वो आपके एयरवेज पे होता है, इसलिए इसको हम शॉक बोल रहे हैं, एनाफाइलैक्टिक शॉक. तो पेनिसिलिन एलर्जी जो होती है वो क्या कर सकता है, हाइव्स कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लॉचेस, जो पूरी स्किन पे हो जाते हैं. ओके, एंजियोएडिमा मींस ब्लड वेजल्स के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है. ओके, थ्रोट टाइटनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, थ्रोट टाइटनेस, wheezing when there will be sound like ऐसी साउंड आएगी. कफिंग, ये आपको पता ही है. ट्रबल ब्रीदिंग, क्योंकि एयरवेज आपके ट्रबल ब्रीदिंग क्यों है, क्योंकि एयरवेज क्या हो गए, नैरो हो गए, इसलिए सांस लेने में बहुत काम करना पड़ेगा. ठीक है, देयर विल बी, यू कैन से ट्रबल ब्रीदिंग और यू कैन से लेबर्ड ब्रीदिंग, बहुत प्रॉब्लम होगी सांस लेने में. ठीक है, नेक्स्ट वी कम ऑन टू द एस्थमा. ठीक है, तो एस्थमा क्या है बेसिकली. अब डिफरेंट टाइप के एलर्जीज हम लोग पढ़ रहे हैं. पहले हमने पढ़ा एनाफाइलैक्टिक शॉक, पेनिसिलिन एलर्जी. नाउ वी कम ऑन टू एस्थमा. तो व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा इज अ क्रॉनिक कंडीशन. ये क्रॉनिक कंडीशन है, ये एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है. व्हाई? बिकॉज एस्थमा कभी भी हो सकता है. ठीक है, और ये लाइफ जब तक पेशेंट को वो एलर्जन ट्रिगर करता रहेगा, एस्थमा होता रहेगा, एस्थमेटिक अटैक आता रहेगा. तो इट इसीलिए ही क्रॉनिक है. क्रॉनिक का मतलब है जो बहुत टाइम से चल रहा है. राइट, इट इज from months to years. Okay, but any condition which is acute, there are two type of condition, acute, chronic. ठीक, so acute condition may go off within weeks or few days, but the chronic one may last up to months. तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक प्रॉब्लम. तो एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारे एयरवेज इन्फ्लेम हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, एंड दे बेसिकली दे बिकम अनेबल टू कैरी द एयर टुवर्ड्स योर लंग्स. तो ये एक नॉर्मल एयर, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला नॉर्मल एयर है. सो इफ द एयर इज कमिंग इन दिस ट्यूब, इट विल गो वेरी नाइसली.
But in this, you can see the mucus plug is there. Okay, the people with the asthma, when any kind of trigger, when any kind of allergen which triggers the asthma, then at that time these airways are narrowed because of the mucus plug is formed. So when mucus plug is formed in these airways become narrow and there is problem in breathing. And then at that time these patients may land up with troubled breathing. Okay, so अब troubled breathing हो गया, airways narrow हो गए, तो obviously shortness of breath will be there, ऐसी टाइप की ब्रीदिंग होगी. ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिफिकल्टी का मतलब है क्योंकि ऐसे ब्रीदिंग करे तो डिफिकल्टी तो हो ही रही है. ड्राई कफ, इसमें कोई ड्राई कफ का मतलब है देन देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ जैसे हम बोलते हैं कि वेट कफ है, उस टाइम पे प्रोडक्शन होता है कफ में. लेकिन ड्राई कफ जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, नाइट कफ, रात को बहुत ज्यादा कफ होगा, वीजिंग जो मैंने आपको भी बताया था, आवाज आएगी क्योंकि एयरवेज नैरो हो गए हैं. देन देयर विल बी सम साउंड, राइट, tightness in the, you will feel some tightness in the chest. Okay, so these are the symptoms of asthma. तो जब भी अस्थमा होता है, जब भी अस्थमा का अटैक होता है, तो क्या हो सकता है? There is this type of situation in the asthma. ये है नॉर्मल सिचुएशन और ये है सिचुएशन अस्थमा के टाइम पे, अटैक के टाइम पे. तो सपोज से पहले एयरवेज वर रिलैक्स, ओपन एयरवेज थे, बट जैसे ही अस्थमा को ट्रिगर करने वाला एलर्जन आया, तो ये जो स्मूथ मसल्स जो रिलैक्स थी, दे आर बेसिकली दे गेट एक्सेस म्यूकस, दे आर हैविंग एक्सेस म्यूकस. और जब म्यूकस आया तो ये जो वॉल्स थी वो थिक हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ. और मैंने आपको बताया था whenever there is inflammatory response there will be production of like inflammatory response जब आएगा then there will be production of excess mucus. So excess mucus production is because of inflammatory response. तो जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई inflammatory response आता है, then at that time our airways they tend to produce mucus. So because of that mucus plug, the diameter or the airways become very narrow. Okay, so during the asthmatic attack you can see these smooth muscles which were relaxed, they become very tight, excess mucus plug will be there and the walls will become very inflamed, बहुत सूज जाएंगी, swell up हो जाएंगी and they will be very thick. Okay, so because of this the person will be having difficulty in breathing, which is a very very important symptom of asthma. Difficulty in breathing and there will be wheezing because airways have become narrow. Okay, clear to all of you? Now what are the causes of asthma? There can be any allergen like respiratory infection जिनको frequently होते हैं, smoking, certain medications, dust or air pollutants, animal or pet fur, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, केमिकल्स या एनी परफ्यूम, सम टाइप ऑफ फूड और बेवरेजेस, किसी भी वजह से अस्थमा हो सकता है. ओके, नाउ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिवियरिटी, सिवियरिटी की बेसिस पर डायग्नोसिस होते हैं. लाइक अगर माइल्ड अस्थमा है, मॉडरेट है, सीवियर है. सो अगर माइल्ड है तो उसमें कफ और सॉफ्ट वीज होगी, बहुत ज्यादा आवाज नहीं आएगी वीजिंग के टाइम पे. Minor difficulty in breathing and no difficulty in speaking in sentences. Whenever the person is speaking and at the same time he's having asthmatic attack, so at that time there will be no difficulty in speaking. Yes, but he or she will feel some difficulty in breathing. But if there is moderate, then there will be persistent cough. There will be persistent cough and loud wheeze. थोड़ा loud हो जाएगा wheeze. And obvious difficulty in breathing. It is obvious. Okay, and they will be able to speak but in short sentences. Like, I'm having trouble in breathing. I'm having trouble in breathing. Please give me some treatment. Please give me some medications like that. Okay. So severe में क्या, very distress, anxious, बहुत ज़्यादा distress breathing है, gasping for breath, उसको सांस ही नहीं आ रहा है, breathe, मतलब he is like that. Okay, able to speak only a few words, right?
few words, not sentences. Pale and sweaty because the skin will become very sweaty because he is putting a lot of effort to breathe. He is actually like जैसे हम लोग exercise करते हैं at this type of level of labor he is putting to breathe, to take in the air. So because taking in air becomes very difficult in this situation. So they may develop blue lips because air नहीं जा रही है, no oxygen. No oxygen means blue lips. Okay, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लिप्स ब्लू हो जा रहे हैं. ओके, तो ऐसे हम डायग्नोज कर सकते हैं. तो अगर आप किसी एस्थमेटिक पेशेंट का एक्सरे देखोगे तो यू विल सी दैट ये नॉर्मल एयरवे है और एस्थमेटिक पेशेंट का एयरवे ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये एयरवे पूरा, इसमें पूरा म्यूकस प्लग आपको नजर आएगा. इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ म्यूकस, पूरा ब्लॉक होगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रीटमेंट? अगर लेस सीवियर अस्थमा है तो उसमें हम सिर्फ इनहेलर दे सकते हैं, एरोसोल इनहेलर, विच इज यूज ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स. जब आप जगे हुए हो ना तब वेकिंग आवर्स में. ओके, वी कैन यूज दिस in waking hours to keep the bronchial tubes wide open so that they remain properly open. Okay, and severe asthma they need to take drugs like steroid because steroids जो होते हैं they are anti-inflammatory. They are anti-inflammatory. Okay? ये inflammation को prevent करते हैं. तो जब inflammation नहीं होगा then there will be no प्रॉब्लम, यू कैन से नो नैरोइंग ऑफ द एयरवेज. तो इसीलिए इनको स्टेरॉइड्स डेली लेना पड़ता है, द पर्सन हु हैव सीवियर लेवल्स ऑफ एस्थमा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ऐसे हमने एस्थमा खत्म कर लिया. नाउ वी कम ऑन टू एक्जिमा. एक्जिमा एक अलग सिचुएशन है जो मोस्टली लोगों में एक्जिमा होता है. ज्यादातर एक्जिमा को हम लोग स्किन प्रॉब्लम भी बोलते हैं नॉर्मली. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस. डर्मा मीन्स स्किन एंड आइटिस मीन्स स्किन का इन्फ्लेमेशन. सो एक्जिमा इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन. सो इन एक्जिमा द स्किन टर्न्स रेड एंड फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स आर देयर. ठीक है, सम यू मस्ट हैव सीन in your life, like some people they are allergic to some type of situations. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को एक्जिमा है किसी पर्टिकुलर फूड से, किसी भी पॉलन ग्रेन से एक्जिमा हो सकता है. तो उसमें क्या होता है दैट रेड कलर के फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं. लाइक एक ऐसे वेसिकल है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड फिल हो गया है और ये रेड कलर का दिखता है. ओके, तो स्किन में ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे. ओके, और एक्जिमा या तो ब्लिस्टर्स फॉर्म में हो सकता है या क्रस्ट जैसे फ्लेक्स हो जाते हैं, ड्राई फ्लेक्स, या स्केल्स की फॉर्म में. जैसे सपोज व्हेन यू फॉल डाउन ऑन द रफ सरफेस, तो आप उठते हो क्या होता है लाइंस बन जाती हैं ऐसे ऐसे, है ना. तो इसको स्केल्स कहते हैं, रेड कलर की लाइंस. ओके, सो दे में डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ स्किन. तो मोस्टली जो कॉजेज होते हैं वो प्लांट से रिलेटेड, प्लांट पॉलन एंड ऑल्सो द tree pollen, maybe any kind of food, maybe any kind of soap, okay, जो आप स्किन पे अप्लाई करो, परफ्यूम. बट there is one more thing, that is oil produced by poison ivy. It is a plant, a type of plant which produces a poison, which is poison ivy. Okay, it is a very common form of eczema. It causes a very common form of eczema. Mostly the patients are allergic to this poison ivy. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डैमेज, अलग अलग तरीके से स्किन डैमेज होती है एक्जिमा में. तो लाइक जैसे मैं आपको बताया था कि रेडनेस हो सकता है, स्किन में क्रैकिंग हो सकती है और क्रस्ट बन सकते हैं स्किन में. तो स्किन में क्रस्ट भी फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, तो इफ यू सी क्रस्टिंग, क्रैकिंग, स्वेलिंग, फ्लेकिंग, ऊजिंग. ऊजिंग में क्या है, ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जिसमें से वो फ्लूइड ऊज आउट करता रहता है. ओके, bleeding can also be there, blistering can there, itching and dryness can be there. Okay, now क्या causes है eczema के? First of all, I was telling you that whenever you are applying on your something on your skin, so at that time your skin may react towards these kind of creams and lotions. So कोई scented cream या lotion है, some people are allergic to that, some people are allergic to soap and shampoo.